दोस्तों, आज की कहानी है। बहू अपने पिताजी से कहो मेरे बेटे की थोड़ी मदद करे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अमित अपने ससुराल वालों से मदद मांगने में कैसी शर्म। तू दामाद है उस घर का, आखिर उनका भी कोई फर्ज है तेरे लिए। 4 पैसों की मदद कर देंगे तो वह गरीब नहीं हो जाएंगे। अब तू अपने भाई को ही देख ले, जब भी पैसे की जरूरत वो बेझिझक अपने ससुराल वालों से मांग लेता है और वो लड़की वाले होने के नाते भी दे भी देते हैं। तू भी उनसे बात कर और पैसों के लिए बोल, देखना वो तेरी मदद जरूर करेंगे। विमला जी अपने बड़े बेटे अमित से बोली। अमित का मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, उसे लग रहा था कि ये गलत है। अपने भाई को सोच विचार करता देख रवि बोला, क्या भैया इतना क्या सोच रहे हैं, मांग लीजिए ना पैसे। कब तक हम किराए की दुकान से काम चलाएंगे। अब समय आ गया है कि हम अपनी दुकान ले, जो दुकान हमने बड़े बाजार में देखी है। वो मौके की जगह है, उस जगह को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। आप बोल दो अपने ससुराल वालों को कि अभी के लिए मदद कर दो, बाद में लौटा दूंगा। मैं भी यही बोलकर पैसे लेता हूँ और 1-2 बार नहीं कई बार ले चुका हूँ। अब वो ठहरे बेटी वाले दामाद से पैसे मांगने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। किसी और से पैसे लेंगे तो पैसे लौटाने का झंझट रहता है, इसीलिए पैसे ससुराल वालों से लो ताकि पैसे वापस भी ना करने पड़े। अमित पर माँ और भाई की बातों का जादू चल गया और वह अपनी बीवी से बात करने कमरे में चला गया। मनीषा, तुम तो जानती हो मैं और रवि बाजार में अपनी दुकान लेना चाहते हैं। आखिर कब तक किराए की दुकान में व्यापार करते रहेंगे। दुकान का मालिक भी आए महीने किराए बढ़ाने की बातें करता है। ऐसे में मैं और रवि चाहते हैं कि अब अपनी बड़ी सी दुकान खरीद ली जाए। हर महीने किराए के पैसे भी बचेंगे और अपनी दुकान को हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना दुकान में एक कील तक ठोकने से पहले मालिक से इजाजत लेने पड़ती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अमित, हमारी आपकी दुकान होगी और इससे अच्छा और क्या हो सकता है भला। लेकिन बड़े बाजार में तो इस समय दुकान का भाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। क्या माँ बाबूजी मदद कर रहे हैं मेरे और रवि की, अपनी सेविंग तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोन पर पैसे उठाने पड़ेंगे। रवि के ससुराल वालों के पास मोटा पैसा है। रवि के कहने से वीना ने अपने पिताजी से बात की तो वह पैसे देने को तैयार हो गए। मैं चाहता हूँ तुम भी घर बात करो और अपने पिताजी से कहो हमारी कुछ मदद कर दे। अमित की बातें सुन मनीषा हकी बकी रह गई। अमित जानते थे कि मनीषा के घर की हालत कैसी है। मनीषा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। भाई और बहन दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। पिताजी सरकारी विभाग में क्लर्क थे। बस आमदनी इतनी थी कि जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। मनीषा की माँ भी सिलाई का काम करती थी ताकि 4 पैसे ज़्यादा जुड़ सके। ऐसे में अपने घर वालों से पैसे मांगना तो दूर, वह तो उनसे पैसे लेने की सोच भी नहीं सकती थी। मनीषा अरे कहाँ खो गई। मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम हो जो अब ख्यालों में खोई हो। अपने पिताजी से बात करना और कहना थोड़ी बहुत मदद कर दे, मैं
मुसीबत में हूँ, वरना तुम्हें ऐसे धर्म संकट में कभी नहीं डालता। इतना बोल अमित कमरे से बाहर जा ही रहा था कि मनीषा बोली, रुकिए अमित, कुछ बातें साफ साफ कह दी जाए तो सही है, मुझसे ये नहीं होगा। मेरा स्वाभिमान मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। बीवी होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बेटी होने के नाते अपने पिता का दर्द भी समझना होगा। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाती, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि उनकी माली हालत को समझते हुए उन पर कोई अतिरिक्त बोझ ना डालो। मुझे माफ कर दो अमित, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। इतना बोल रोती रोती मनीषा जमीन पर बैठ गई। मनीषा को इस तरह रोते देख अमित का मन आत्मगिलानी से भर गया। वह बोला, मनीषा उठो उठो। एक पल के लिए भाई और माँ की बातों में आकर मैं बहक गया था और तुम्हारे आगे ऐसे फालतू की फरमाइश रख दी, बिना ये सोचे कि इस फालतू की मांग को तुम्हारे माता पिता पूरी भी कर पाएंगे या नहीं। मुझे उनकी हालत भी समझनी चाहिए थी और इस अच्छा हुआ तुमने अपने दिल की बात खुलकर मेरे सामने रख दी। अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि अगर तुम उनसे पैसे मांगती तो मैं हमेशा के लिए उनकी नजरों में गिर जाता। तुम परेशान मत रहो, मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ। देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे भले ही धन दौलत देकर विदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे शिक्षा का उपहार जरूर दिया है। मैं नौकरी के लिए आवेदन दे देती हूँ, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। हम बैंक से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके अपना कर्ज उतार देंगे। अमित, मैं चाहती हूँ हम जो करे अपने दम पर करे, जो बने अपनी मेहनत से बने, किसी से एहसान लेकर या किसी से पैसे लेकर नहीं। स्वाभिमानी व्यक्ति जो बनते हैं अपने दम पर बनते हैं, किसी का एहसान लेना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं होता। अपना स्वाभिमान एक तरफ रख कर हाथ फैलाना ही जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। सही कह रही हो मनीषा, जब हुनर है तो किसी के आगे हाथ क्यों फैलाना। हम अपने दम पर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बोलते समय अमित की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ समय बाद अमित ने बैंक से लोन ले लिया और वो पैसा दुकान में लगा दिया। उधर मनीषा भी नौकरी करने लगी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितना वो कमाती उससे अमित को काफी सहारा मिलता। समय के साथ अमित का बिजनेस भी अच्छा चल पड़ा था। उसने धीरे धीरे करके अपना सारा कर्ज उतार दिया। जहां रवि अपने ससुराल वालों से पैसे लेकर हमेशा के लिए उनका कर्जदार हो गया, तो वहीं अमित अपने ही बलबूते पर अपना नाम कमाने में लग गया। कुछ समय बाद रवि के साले व ससुर को बिजनेस में नुकसान हो गया, तो उन्होंने अपना दिया पैसा समेत वापिस मांग लिया। शुरुआत में तो रवि ने आनाकानी की, लेकिन फिर उसे पैसे वापिस लौटने ही पड़े। एकदम से रवि पर काफी बोझ पड़ गया था। अपने भाई की हालत देख आज अमित को एहसास हुआ कि उसने ससुराल वालों से मदद ना लेकर बहुत अच्छा किया। इंसान जो अपने दम पर करता है वही सबसे अच्छा है। वैसे भी जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, वरना दूसरों से एहसान लेकर इंसान हमेशा के लिए कर्जदार हो